हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की अपडेट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं मौर्य काल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आज का वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो आपके सामने रहा। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या सिमुक? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने जो है राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने भाई सुसीम की हत्या की थी। अगले प्रश्न की बात करें, अशोक ने अपने अभिलेखों में एक रूपता के लिए किस प्राकृत का प्रयोग किया था? अर्धमागधी, शौरसेनी, मागधी या अंगिका? तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है मागधी का प्रयोग किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली? तो ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था दोस्तों? ये भेजा था कहाँ पे? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर आपका भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस व्यक्ति का नाम दीवान प्यादशी भी था? तो दीवान प्यादशी के नाम से जो है जान जाते थे कौन दोस्तों? मौर्य सम्राट अशोक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों आपको बता दें कि थोड़ी सी गले में कुछ दिक्कत होने की वजह से आवाज हो सकता है कुछ सही ना हो, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने रहा। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? तो कलिंग विजय के बाद जो है अशोक ने जो है दोस्तों बौद्ध धर्म को जो है अंगीकार किया था। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसी ने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से जो है मदद किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था किसने? चाणक्य ने। चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई? तो ध्यान दीजिएगा, सांची जो है ये बौद्ध धर्म का जो है निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर आपका भी सही है। अगले प्रश्न की बात करें। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो प्राचीन भारत का जो शासक थे जिन्होंने अपने अंतिम समय में जो है जैन धर्म अपनाया था, तो वो कौन था दोस्तों? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का जो नाम था वो था क्या? पर्ण। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास? तो ध्यान दीजिएगा, मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो कौन है दोस्तों? वो है विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते थे? हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जो है मालवा और गुजरात और महाराष्ट्र को जो है पहली बार जीतने वाले जो शासक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन थे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न है अर्थशास्त्र लेखक किस समकालीन कौन थे दोस्तों? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं उनके समय जो कौन थे समकालीन दोस्तों? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर जो है बी, चंद्रगुप्त के समकालीन जो है अर्थशास्त्र के लेखक थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर अगर हम बात करें किस वंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने किया था।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध के केंद्र जो था दोस्तों, वो कौन था दोस्तों? वो था तक्षशिला। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मेगास्थनीज के द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखे गए पुस्तक का अगर हम नाम पूछ ले तो क्या था दोस्तों? इंडिका था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार रिपीटेड हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह सूत्र कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र किस प्रशासन का वर्णन किया गया है? तो ध्यान दीजिए, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है ये कहाँ मिलता है दोस्तों? ये मिलता है इंडिका में, ऑप्शन नंबर जो है सी में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा की अगर हम बात करें तो प्राकृत भाषा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर विशेष प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है राजनीतिक जीवन का सबसे अधिक प्रकाश डाला गया है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक साम्राज्य में सम्मिलित नहीं हुआ था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित जो नहीं हुआ था वो कौन था? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी तक फैला हुआ था? तो ये जानकारी प्राप्त होती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। यह जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया था? मास्की का स्तंभ, रमनदेई का स्तंभ, क्वीन का स्तंभ या भ्रामरू का स्तंभ? तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। भ्रामरू का स्तंभ जो है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है ये अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने। बात करें अगले प्रश्न की। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज थे दोस्तों वो जेम्स प्रिंसेस थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ये मिलता है 13वां शिलालेख में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किस दरबार में आए थे? तो प्रसिद्ध राजदूत मेगास्थनीज भारत की जो है किसके राज दरबार में आए थे दोस्तों? तो ये आते चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो है पराजित कब किया था दोस्तो61 तो ये पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। क्या किया था? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो अशोक के अधिकांश लेख जो है अगर हम बात कर लें जो अभिलेख हैं उनकी भाषाओं की, तो किस भाषा में है दोस्तों? वो है आपके जो है प्राकृतिक और ब्राह्मी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। किस राज देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों मास्की में। किसमें? मास्की के जो है राज्य में जो है अशोक की व्यक्तिगत जीवन का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में
निगोत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो इन्होंने किससे बौद्ध धर्म से दीक्षा ली थी दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही है, उपगुप्त से। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को कूट पुरुष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? तो अशोक के बारे में जानने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य काल में सीता से क्या